10 लक्षण पर्व 2024 पर आधारित इस ऐतिहासिक फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री दानमल जी, श्री अजीत कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप, कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती रंजना जी काला, कोलकाता। श्री नेमीचंद जी, श्री दिलीप जी, श्री कौशिक जी गंगवाल, कोलकाता। श्री बाबूलाल जी, श्री अशोक जी, श्री मनोज जी पाटनी, केपी, कोलकाता। श्री नथमल जी, श्री दिलीप जी, श्री विनय जी पाटोदी, कोलकाता। श्री धर्मचंद जी, श्रीमती सुलोचना जी, श्री पंकज जी, श्री प्रवीण जी मोदी, कोलकाता। श्री भागचंद जी, श्रीमती अणिक जी कासलीवाल, कोलकाता। श्रीमती क्षमावती देवी, श्री राजेंद्र जी जामुंजी गंगवाल, कोलकाता। श्री कमल नयन जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री दिव्यांश जी, श्रीमती आग्रता जी, श्री आयुष जी, श्रीमती आयुषी जी जैन, कोलकाता। श्री पीएम जैन, श्रीमती नीमा, श्री राकेश, श्रीमती रश्मि, श्री राजेश, अमृता, यशवर्धन, वारिधि, देवांश, शौर्या झांझरी, श्री राजेश, श्रीमती रितिका पाटनी, कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती गुणमाला देवी, श्री दीपक जी, श्रीमती अलका जी सेठी, रौनक, रुचिका, रोशन, सेजल, सिमरन, आनव, सिद्धम, मुर्शिदाबाद, कांकुड़गाछी, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति में स्वागत करती हूं। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। पिछले 12 सालों से वह जिंदगी स्पेशल सेगमेंट में आपके सामने लेकर आता है एक ऐसी फिल्म जिसमें हम देखते हैं कि पूरे बंगाल में किस प्रकार से मनाया गया 10 लक्षण महापर्व। पिछले साल 2023 में वह जिंदगी की एक टीम स्पेशली चलाकर दुबई गई थी। दुबई में एक बहुत बड़ा जैन समाज है और वह काफी रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद पूरे नियम कायदे कानून के साथ उसी उल्लास से उसी तरीके से हमारा ये 10 लक्षण महापर्व मनाते हैं। तो हमने एक स्पेशल सेगमेंट लास्ट ईयर आपके सामने प्रस्तुत किया था जिसमें हमने देखा था कि दुबई में किस प्रकार से 10 लक्षण महापर्व मनाया जाता है। इस साल हम 41 जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल, बिहार और यूएई में मनाया गया 10 लक्षण महापर्व। हमारे यह खास सेगमेंट बहुत ही चर्चित रहता है, हर साल लोग इसका इंतजार करते हैं क्योंकि जहां एक तरफ वह घर बैठे
देख पाते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मंदिरों में दशलक्षण पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही साथ लाखों की संख्या में लोग मंदिरों के दर्शन करते हैं, क्योंकि जब हम एक स्थान पर रहते हैं हमारे लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता कि हम अपने इस महान पर्व के दिन अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन कर सके। तो वह जिंदगी की यह एक कोशिश रहती है कि जब हमारा पर्व इतना बड़ा है तो अगर आप हर जगह नहीं जा सकते तो हम आपके लिए हर जगह के दर्शन घर बैठे आपको करा सकते हैं। पिछले 3 सालों से वह जिंदगी हमारे समाज के प्रतिभाशाली गायकों के भजन को फिल्म में प्रस्तुत कर उनके प्रतिभा को हमारे दर्शकों के सामने लाता आ रहा है। इस साल भी हमें 250 एंट्रीज मिली, जिसमें से 35 गायकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। आज इस फिल्म में आप उन 35 गायकों के संगीत को इस फिल्म के माध्यम से सुनेंगे। इन 35 गायकों में से टॉप 3 को पुरस्कृत किया जाएगा और उनके रैंकिंग के हिसाब से प्रथम, द्वितीय और तृतीय को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे 35 गायकों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो चलिए आज मेरे साथ बने रहिए और हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ दर्शन करिए आज इन 41 जैन मंदिरों के, और देखिए कि किस प्रकार से बड़े ही धूमधाम से, उल्लास से हमारे समाज ने मनाया हमारा यह महापर्व। भारत में उद्भूत मूल धर्मों में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म का प्रारंभ आदि पुरुष भगवान ऋषभनाथ से माना जाता है, जिनकी परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर के पश्चात कालांतर में जैन धर्म की 2 शाखाएं प्रमुख रूप से हुई, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले मुनि या साध्वी। दिगंबर परंपरा के अंतर्गत ये माना गया कि दिशाएं ही मुनियों का वस्त्र। इस दृष्टि से दिगंबर आचार्य निर्वस्त्र। दिगंबर जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं अष्टधातु या संगमरमर की। सभी 24 तीर्थंकरों की आकृतियां प्रतिमा में समान दिखलाई देती हैं, लेकिन निर्धारित चिन्हों के द्वारा ये जाना जा सकता है कि अमुक प्रतिमा किस तीर्थंकर की। मंदिरों में पूजा और अर्चना करने की एक विशेष विधि है। जैन मंदिरों के मुख्य द्वार पर एक विशाल घंटा लगा होता है। मंदिर में प्रवेश करने वाला श्रद्धालु उस घंटे को बजाता है। घंटे को बजाने के साथ निस्सही 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 शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात तीर्थंकर की प्रतिमा के आगे 3 बार नमोस्तु 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 शब्द का उच्चारण किया जाता है। तत्पश्चात चावल भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ाए जाते हैं। चावल का प्रयोग करने के पीछे मुख्य दृष्टि ये है कि चावल एक ऐसा खाद्यान्न है जिसके दाने में जीव उत्पत्ति की फिर से संभावना नहीं रहती, इसलिए वह हिंसा को पूरी तरह त्याज्य करता है। जैन मतावलंबी अपरिहार्य हिंसा के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे किसी भी प्राणी को कोई कष्ट हो। जैनों के धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनका दूसरा नाम सूत्र है, जिन्हें अपने प्रवचन के अंतर्गत मुनि एवं आचार्य व्याख्यायित करते हैं। ये आगम 32 माने जाते हैं। तीर्थंकरों के उपदेश, शास्त्र सम्मत पूजा विधि और उनकी वाणी को समग्र रूप में जिन वाणी कहा जाता है। जिन अर्थात जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वे जिन या जिनेंद्र कहलाते हैं। जिनेंद्र के अनुयायी जैन हैं। सभी जैन मतावलंबी एक दूसरे का अभिवादन जय जिनेंद्र की ध्वनि के साथ करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं प्रेम का संदेश देने वाला जैन धर्म अपने मतावलंबियों को पूर्ण शाकाहार की शिक्षा देता है। लेकिन जो निरामिष भोजन है उसके अंतर्गत भी कई पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें भोज्य या खाद्य योग्य नहीं माना जाता। इनमें प्रमुख हैं बड़, पीपल, पाकड़, कटुम्बर, गूलर, मदिरा, मधु, ओला, बैंगन, अचार,
बर्फ, मक्खन एवं दही बड़ा आदि ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें जैन मतावलंबी आमतौर पर जिनका सेवन नहीं करते। नमो अरहंताणन, अरहंत अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार है। सिद्ध परम पद को प्राप्त भगवान हैं जिनकी आराधना की जाती है। आचार्य गुरु हैं जो व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। उपाध्याय धर्म को व्याख्यायित करने वाले श्रुतधर हैं जो धर्म को परिभाषित करते हैं। इनके अलावा इस लोक के समस्त साधु साध्वियों को वंदन करने का नाम है नमो लोए सब्ब साहुना। आज इस ऐतिहासिक फिल्म के द्वारा हम देखेंगे कि देश विदेश के 41 मंदिरों में कैसे मनाया गया दिगंबर जैन समाज का शिखर पर्व 10 लक्षण। साथ ही इन मंदिरों एवं चैत्यालयों में स्थापित विभिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के दर्शन भी हम करेंगे। पिछले 12 वर्षों से वाह जिंदगी द्वारा एक विशेष फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा न केवल भगवान के दर्शन आप करते हैं, अपितु पर्युषण पर्व के अंतर्गत आयोजित विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रारंभ में हमने बंगाल के 15 जैन मंदिरों पर एक फिल्म बनाई और ये संख्या हर साल बढ़ती चली गई। पिछले साल हमने दुबई के एक जैन मंदिर को भी इसमें शामिल किया और इस साल 13वें वर्ष में यूएई के 3 जैन मंदिरों के साथ बिहार के फारबिसगंज, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर के जैन मंदिर को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है। इस फिल्म में 35 जैन भजनों को शामिल करने की बात थी। इसके लिए हमें 200 भजन प्रस्तुतियां देश और विदेश से मिली। इनमें से 35 चुने हुए भजनों को इस फिल्म में स्थान दिया गया है। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ 3 भजनों को भी पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार की राशि है: प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 7100 रुपए, तृतीय पुरस्कार 5100 रुपए। इन पुरस्कार विजेताओं के नाम आपको इस फिल्म के अंत में देखने को मिलेंगे। साथ ही बाकी 32 भजनों के गायकों को भी ई सर्टिफिकेट वाह जिंदगी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। 13 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार है कि वाह जिंदगी 41 जैन मंदिरों के दर्शन आपको घर बैठे करवा रहा है। तो आइए देखते हैं इस विशेष फिल्म को, जिसके माध्यम से हम देश विदेश के 41 दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे। इस विराट फिल्म में जिन 41 मंदिरों को शामिल किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं: अजमन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गोल्ड शुक दुबई, DSO जिनालय दुबई, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर फारबिसगंज बिहार, श्री दिगंबर जैन मंदिर मिर्जापुर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलदा, श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर खड़गपुर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोलाघाट, श्री शांतिनाथ जैन चैत्यालय बजबज, श्री नमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर जोका, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंडेल, श्री महावीर दिगंबर जैन चैत्यालय बंडेल, श्री दिगंबर जैन मंदिर चिंसुरा, श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रिसड़ा, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उत्तरपाड़ा, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर हफ्ता बाजार बाली, श्री दिगंबर जैन मंदिर जतिया रोड बाली, मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय बेलूर, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लिलुआ, श्री चंद्र प्रभु चैत्यालय विक्रम विहार हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंगवासी हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय डॉप्सन रोड हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर डॉप्सन रोड हावड़ा, श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ चैत्यालय सॉल्ट लेक, श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन चैत्यालय हाथी बगान, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी बाड़ी मालापाड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चांदीवाला का चैत्यालय गणेश टाकीज, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर रविंद्र सारणी चितपुर, सेठ घनश्याम दास सरावगी जैन चैत्यालय बड़तल्ला, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय हंसपुकुर बड़ा बाजार, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बड़ा बाजार, श्री दिगंबर जैन चैत्यालय बऊ बाजार, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अलीपुर, श्री दिगंबर जैन मंदिर पद्दोपुकुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय SP मुखर्जी रोड भवानीपुर, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी,
श्री सुमतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय तेघड़िया, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कांकुड़गाछी, श्री दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया। वाह जिंदगी की मंदिरों एवं चैत्यालयों पर आधारित यह प्रस्तुति आपको दिखला रही है कि 41 जैन मंदिरों और चैत्यालयों में 10 लक्षण पर्व को कितनी धूमधाम से मनाया गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अजमन जिनालय, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अजमन जिनालय में काफी धूमधाम से 10 लक्षण पर्व को मनाया गया, जो ये सिद्ध करता है कि यूएई में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा अपने धर्म के प्रति अपार श्रद्धा है। चली चली हर घर भक्ति की लहर है, झूमे झूमे भक्ति में देखो नारी नर है, भक्ति छाई है हर एक मन में, हो भक्ति के रंग में दिल रंग जाए रे। गोल्ड शुक दुबई। प्रभु गीत गाए रे, आया पर्यूषण पर्वराज पर्वाधिराज। दुबई शहर में हर वर्ष एक विशाल हॉल में 10 दिनों के लिए भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर अजमन जिनालय से भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा लाकर विराजित की गई और 10 दिनों तक भक्ति भाव से दुबई शहर के दिगंबर जैन समाज ने आराधना की। सरलता तुम भाव में भक्ति गाओ रे, आत्मा को निहारो छोड़ो न लोभ को प्राणियों। गीत डीएसओ जिनालय दुबई। अंतर की शुचिता को निखरने, जिन वाणी को मन में उतरने, आया पर्यूषण पर्व। भले ही ये छोटा सा चैत्यालय है, पर दूर दूर से दिगंबर धर्मावलंबी यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और आइए अब देखते हैं भारत के जैन मंदिरों और चैत्यालयों को। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, फारबिसगंज, बिहार। लगातार 13वें वर्ष बन रही 10 लक्षण की इस फिल्म की शूटिंग के लिए वाह जिंदगी की टीम बिहार पहुंची और हमने शामिल किया फारबिसगंज बिहार के दिगंबर जैन मंदिर को। फारबिसगंज वाह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी की जन्मभूमि भी है और यहाँ दिगंबर जैन समाज के मात्र 2 या 3 घर हैं। बावजूद इसके यहाँ एक विशाल जैन मंदिर है और पिछले 42 वर्षों से यहाँ 10 लक्षण धर्म की आराधना की जाती है। मूल नायक भगवान के रूप में तीर्थंकर पार्श्वनाथ विराजित है। यहाँ माता पद्मावती और क्षेत्रपाल बाबा भी विराजित हैं। धर्म का ये पर्व हम आओ मनाए ऐसे, 10 धर्म का ये पर्व हम आओ मनाए ऐसे, भावों की हो विशुद्धि, हो भावों की हो विशुद्धि, दिन भर की पूजा करके 10 धर्म का ये पर्व हम आओ मनाए ऐसे। श्री दिगंबर जैन मंदिर मिर्जापुर। 10 लक्षण पर आधारित इस फिल्म में पहली बार मुर्शिदाबाद जिले के जैन मंदिर को भी शामिल किया गया है। वीरा महावीर जियो रे जिन्हें दो का संदेश तूने सुनाया, संदेश तूने सुनाया, जिसने भी अपनाया वो सदा ही दुख पाया। वीरा महावीरा यहाँ एक विशाल जैन मंदिर है जहाँ हर वर्ष 10 लक्षण पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी भक्तगण भक्ति में सराबोर होकर 10 लक्षण पर्व की आराधना करते नजर आए। कम परिवार होने के बावजूद श्रद्धालुओं ने काफी उत्साह के साथ 10 दिनों तक इस पर्व की आराधना की। तेरी ये प्यारी वाणी मन को यूं ही लुभाए, चिंतन में तुम ही तुम हो, हर पल तुम्हें बुलाए। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलदा। इस जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के दौरान तीर्थंकर आराधना अत्यंत उल्लास के साथ संपन्न हुई।
तेरी छाया में तेरे चरणों में मगन हो बैठूं तेरी भक्ति में तेरे दरबार में बाबा खुशी मिलती है। श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर खड़गपुर खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में बाबा खुशी मिलती है। खड़गपुर में वह जिंदगी की टीम पहुंची। श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिला। एक अजब सी मस्ती है, तन मन पे छाती है, हर एक जुबाओ बाबा तेरे गीत गाती है। झिलमिल सितारों से मीठी पुकारों से गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कोलाघाट। कोलकाता से लगभग 65 किलोमीटर दूर कोलाघाट में भी 10 लक्षण पर्व की आराधना काफी धूमधाम से की गई। इस मंदिर को चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। संग महापर्व पर्यूषण आया, 10 धर्मों का सार बताता, जीवन को उत्तम बनाता। तप संयम और शील साधना में मन को है लगाना। पर्वों का राजा कहलाता है पर्यूषण, हम जैनों की पहचान है ऐसा पर्यूषण। श्री 1008 शांतिनाथ जैन चैत्यालय बजबज। कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर दूर बजबज की एक जूट मिल में ये चैत्यालय स्थापित है। बजबज में मात्र कुछ ही दिगंबर जैन परिवार रहते हैं, पर सभी ने उत्साह के साथ 10 लक्षण पर्व की आराधना की। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, फणधारी पाश प्रभु तुम जग उजियारे हो। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जोका। जोका का यह मंदिर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ को समर्पित है। यहाँ पर भी पर्यूषण पर्व धूमधाम से मनाया गया। सत्य अहिंसा त्याग भाव का, सत्य अहिंसा त्याग भाव का मील यहाँ है मिलता। ऐसा धर्म है मेरा, हो ऐसा धर्म है मेरा, ऐसा धर्म है मेरा, जिन धर्म है मेरा। 5 रंग की ध्वजा निराली, 5 रंग की ध्वजा निराली, शोभा में लहराती, ऐसा धर्म है मेरा। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान। कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान महावीर के नाम से पड़ा, जिन्हें वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहां भगवान आदिनाथ मूल नायक के रूप में विराजित हैं। जब वह जिंदगी की टीम वहां पहुंची तो अपार श्रद्धा में डूबे भक्तगण 10 लक्षण पर्व की आराधना करते नजर आए। हे भक्ति में झूमे आज आए हैं पर्व राज, संयम के रंग में तो घोल, तो बोले आज पर्व आए, खुशियाँ लाए, जैन गाए रे, तो बोले आज पर्व आए, खुशियाँ लाए, जैन गाए रे। हे भक्ति में झूमे आज आए हैं पर्व राज, संयम के रंग में तो घोल, तो बोले आज पर्व आए, खुशियाँ लाए।
सबसे पहले मैं ललित जी सराय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोग का वर्धमान और वाह जिंदगी का भी कलकत्ता मंदिर दर्शनों का 13वां साल चल रहा है और हम लोग का भी 13वां साल है। वाह जिंदगी वाले जब एक दिन गुरुदेव के साथ में पिक्चर स्टार्ट किए थे, उसका प्रथम पिक्चर आचार्य चैत्य सागर जी के का बना था, वो वर्धमान से स्टार्ट हुआ। तो मैं ललित जी सराय को एक बार और विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग का वो लोग पूरा स्नेह बना के रखे। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंडेल, जहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सभी में 10 लक्षण पर्व को लेकर अपार उत्साह दिखा। 10 लक्षण पर्व की आराधना भले ही 10 दिनों तक हो, किंतु इस दौरान की गई साधना आत्मा के विकास में ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जीवन के विकास में भी सहायक है। 10 लक्षण यह पर्व है मंगल, जन जन का मन हर्षित है। 10 लक्षण यह पर्व है मंगल, जन जन का मन हर्षित है। देव वंदना दर्शन पूजन भक्ति भाव प्रवाहित है। उत्तम क्षमा माधव आर्जव, प्रगट धर्म के हैं लक्षण। उत्तम क्षमा माधव आर्जव, प्रगट धर्म के लक्षण है। 1008 महावीर दिगंबर जैन चैत्यालय बंडेल मंदिर के पार्श्व में ही स्थित है बंडेल का चैत्यालय। तन है 10 लक्षण यह पर्व है मंगल। श्री दिगंबर जैन मंदिर चिनसुरा का यह मंदिर अतिशयकारी है। मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे बृहद रूप दिया जा रहा है। यहाँ बाबा क्षेत्रपाल भी विराजित है, जिन्हें चमत्कारिक कहा जाता है। ओ प्रभु रे, खेल तेरा है न्यारा, खेल तेरा है न्यारा। तुझसे ही भक्ति है, तुझ में ही शक्ति है, तुझसे ही भक्ति है, तुझ में ही शक्ति है। छूटे कभी नए द्वारा, खेल तेरा है न्यारा। ओ प्रभु रे। श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रिसड़ा, इस मंदिर का पिछले वर्ष जीर्णोद्धार किया गया है, जिसके पश्चात अब ये मंदिर और भव्य बन गया है। दीवारों पर आचार्य मानतुंग रचित भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोकों को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मूल नायक के रूप में भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यूं तो मंदिर में रोजाना भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, पर पर्युषण के 10 दिनों पर यहाँ लोगों का उत्साह देखने लायक था। चलो चलो उत्सव मनाए, पर्युषण पर्व निभाए। चलो चलो उत्सव मनाए, पर्युषण पर्व निभाए। यह पर्व महान जैन आगम की शान, यह पर्व महान जैन आगम की शान। चलो आत्म ज्योत जगाए। हर साल की भांति रिसड़ा दिगंबर सुपार्श्वनाथ मंदिर में 10 लक्षण पर्व खूब उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके अंदर में हमारे बीच के अंदर में आचार्य विनय सागर जी के शिष्य श्री प्रांजल सागर जी हमारे बीच में विराजमान है, जिसे पूरी समाज में अच्छे उत्साह के साथ धर्म ध्यान लगन के साथ हो रही है और बहुत समाज में उत्साह है। वाह जिंदगी के ललित जी और पूरी टीम को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हर साल इसी तरह अपना प्रोग्राम बनाते हैं, मंदिरों का प्रचार करते हैं। उनको लाख लाख बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय हिंद मोटर में एक चैत्यालय है और यहाँ शीघ्र ही एक विशाल मंदिर भी बनने जा रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है उनका उत्साह। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि की बौछार लाया। मंदिरों में लगी भीड़ अपार है, मंदिरों में लगी भीड़ अपार है। हम जैनों का ये त्योहार है।
10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि की बौछार लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि की बौछार लाया। हिंद मोटर समाज को एक मंदिर की बहुत ही आवश्यकता कई वर्षों से थी, जिसको अब हम जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। मैं वह जिंदगी के ललित सरावगी जी का काफ़ी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने सभी को मंदिरों के दर्शन करने की व्यवस्था करवाई है। मैं वह जिंदगी के पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ 7:30 बजे का टाइम इन्होंने लिखा था और 7:30 बजे इतनी बारिश में भी टाइम मेंटेन किया। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उत्तरपाड़ा के इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूल प्रतिमा है। इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। शत शत वंदन करते हैं अरिहंत को, सिद्धों को, साधु को और धर्म को। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर हफ्ता बाजार बाली। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की एक विशाल और मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। 10 लक्षण पर्व के दौरान एक क्षेत्र के लोग काफी उत्साह के साथ पूजा अर्चना में संलग्न हुए। दूर दराज से लोग भी इस चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शनार्थ आते हैं। जैनों के पर्वों का राजा आया है, जैनों के पर्वों का राजा आया है। 10 लक्षण के 10 धर्मों का पर्व ये आया है। 10 लक्षण के 10 धर्मों का पर्व ये आया है। श्री दिगंबर जैन मंदिर जतिया रोड बाली के जतिया रोड में एक अन्य मंदिर स्थापित है। यह मंदिर काफी बड़ा है और इसके पार्श्व में गंगा नदी बहती है, जिससे इस स्थल की प्राकृतिक सुषमा अत्यंत मनोहारी लगती है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है। जय आदिनाथ भगवान है, अजित अभय की खान। संभव सुखकारी शुभ मंगल दो वरदान। संभव सुखकारी शुभ मंगल दो। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय बेलूर। यूं तो हावड़ा का उपनगर बेलूर मठ के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, तथापि यहाँ श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय भी स्थापत्य की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की यहाँ एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आयो रे देखो पर्व पर्युषण, खुशियाँ ही लायो रे हर घर हर आंगन। जैनों का त्योहार है देखो महापर्व पर्युषण। आयो रे देखो पर्व। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय लीलवा डॉन बॉस्को। लीलवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में दिगंबर जैन परिवार रहते हैं। यहाँ अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने पर्युषण पर्व मनाया। 10 लक्षण धर्म है न्यारा, जैनों का पर्व निराला। जिसने जीवन में धारा, मिले पापों से छुटकारा। ये पर्युषण मोक्ष का द्वारा है, भवजल का किनारा है। ये पर्युषण मोक्ष का द्वारा है, भवजल का किनारा है। श्री चंद्र प्रभु चैत्यालय विक्रम विहार हावड़ा। विक्रम विहार एक विशाल आवासीय कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बड़ी संख्या में दिगंबर जैन परिवार रहते हैं। सब जैन धर्म की जय बोलो, सब जैन धर्म की जय बोलो। हम गीत उसी के गाते हैं।
जो विश्व शांति का प्रेरक है, हम उसकी बात सुनाते हैं। सब जैन धर्म की जय बोलो। यह सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य का पाठ हमें सिखलाता है। आगे परिग्रह त्याग हमें मानव बनना सिखलाता है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंगवासी। हावड़ा के बंगवासी इलाके में बड़ी संख्या में दिगंबर जैन परिवार निवास करते हैं। यहाँ स्थित मंदिर अपनी कई विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ काले पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजित है। यहाँ माता पद्मावती की प्रतिमा भी स्थापित है। ये मंदिर 2 तल का है और दोनों ही तलों पर भगवान की प्रतिमा है। यहाँ संप्रति यहाँ मुनि श्री विभंजन सागर जी का चातुर्मास चल रहा है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने सारे वातावरण को धर्ममय बना दिया। आयो रे आयो देखो भादव मास, कोई करे व्रत और कोई उपवास, कोई करे व्रत और कोई उपवास। आयो रे आयो देखो भादव मास, अरे आयो रे आयो देखो भादव मास। श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय डॉब्सन रोड हावड़ा। श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय डॉब्सन रोड हावड़ा में भी 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत प्रवचन, भजन, पूजन एवं आरती का लाभ श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उठाया। भजन और आरती के दौरान श्रद्धालु श्रद्धा भाव से गाते और झूमते नजर आए। चित्त म्हारो चिंतामणि, मन म्हारो मल्लीनाथ, मुखड़ो म्हारो शांतिनाथ, मस्तक म्हारो ऋषभनाथ, शील म्हारो शीतलनाथ, ऊपर म्हारे पारसनाथ। इन सब रो मैं जाप जपूं, दुख दारिद्र जावे भाग। स्मरण और वंदन करूं, शीश नमाऊं बारंबार। पुण्य कमाऊं, कर्म खपाऊं, मुक्ति रो खुल जावे द्वार। पुण्य कमाऊं, कर्म खपाऊं, मुक्ति रो खुल जावे द्वार। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर डॉब्सन रोड हावड़ा। मंदिर में उपस्थित हर भक्त भक्ति में सराबोर दिखा। यहाँ पर आर्य का 105 विशा श्री माता जी सत्संग चातुर्मास कर रही हैं और धर्म प्रभावना की दृष्टि से ये चातुर्मास अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। जीवन में इनसे आए बहार, सबसे पुराना है अपना जैन, सुंदर ये बनाना है अपना जैन। सत्य अहिंसा सम्यक विचार, जीवन में इनसे आए बहार, सबसे पुराना है अपना जैन। सुंदर ये बनाना है अपना जैन धर्म।
श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ चैत्यालय सॉल्ट लेक। एक श्रद्धालु के निवास स्थान पर इस चैत्यालय को स्थापित किया गया है ताकि सॉल्ट लेक में रहने वाले दिगंबर जैन धर्मावलंबियों को धर्म लाभ मिलता रहे। जिसने जीवन में 10 धर्मों को धारा, हरदम उसके आगे झुका है जग सारा। जिसने जीवन में श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन चैत्यालय हाथी बगान। हरदम उसके आगे झुका है जग सारा। जिसने जीवन में 10 धर्मों को धारा। हाथी बगान में भी 10 लक्षण पर्व की आराधना बड़ी धूमधाम से की गई। इस पर्व के दौरान दूर दराज से लोग भगवान के दर्शनों को आते रहे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पुरानी बाड़ी, मालापाड़ा। एक ही रंग के परिधान में सजे महिला और पुरुष पूजा अर्चना करते हुए एक आकर्षक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। यहाँ काफी श्रद्धा भाव के साथ पर्युषण पर्व को मनाया गया। यहाँ भी माता पद्मावती की प्रतिमा विराजित है। धर्म ध्यान में मन को लगाना, तप त्याग करो सभी मिल भवी जन। इसी से ही कटते हैं भव भव के बंधन। जिन वाणी श्रवण तुम रोजाना करना, दिल ना कभी तुम किसी का दुखाना। मानव भव का लाभ। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चांदीवाला का चैत्यालय, गणेश टॉकीज। इस चैत्यालय का पुनर्निर्माण हुआ है जिससे यह चैत्यालय और आकर्षक बन गया है। श्रद्धालुओं ने यहाँ 10 दिनों तक पर्युषण की आराधना की और 10 लक्षण पर्व को धूमधाम से मनाया। सब मिलकर मनाना, धर्म ध्यान में मन को लगाना। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर, रविंद्र सारणी, चितपुर, जहाँ तीर्थंकरों के प्राणी मात्र के प्रति मैत्री एवं करुणा के संदेश को जीवन में उतारने को समुद्यत थे जैन धर्मावलंबी। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तू ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता ओ वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम रे महावीर। तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते अहिंसा पद पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। सेठ घनश्याम दास सरावगी जैन चैत्यालय, बड़तल्ला। बड़तल्ला स्थित यह चैत्यालय भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां उत्साह के साथ जैन धर्मावलंबी पर्युषण की आराधना प्रतिवर्ष करते हैं। हमने सुना है द्वार पे तेरे बिगड़ा नसीब संवरता है। जग जाता है सोया नसीबा, तू जादू करता। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय, हंस पुकुर, बड़ा बाजार। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के नाम पर स्थापित हंस पुकुर का चैत्यालय श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह चैत्यालय काफी प्राचीन है। यहाँ की प्रतिमा को चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ भी श्रद्धालुओं ने 10 लक्षण पर्व मनाया। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, बड़ा बाजार। बड़ा बाजार का यह बड़ा मंदिर सचमुच बड़ा है। बृहत्तर कोलकाता के प्रमुख मंदिरों में इसकी गणना होती है। दिगंबर जैन मतावलंबियों के जीवन में आने वाले सुख दुख के अवसरों का ये साक्षी रहता है।
इस मंदिर में कांच की नक्काशी एक अनूठी छटा बिखेरती है। मंदिर में अनेक वेदियां हैं जिनमें अनेक तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को एक अलग ही अनुभूति होती है। 10 लक्षण पर्व के दौरान जब हमारी टीम यहाँ शूटिंग के लिए पहुंची तो महिलाओं और पुरुषों को श्रद्धा से अभिभूत पाया। हर पल जुबां पे हो मंत्र नमोकार, हर पल जुबां पे हो मंत्र नमोकार, इसी से तो भावों में होता सुधार, इसी से तो भावों में होता सुधार। हुए पार कितने ही पापी अधम, हुए पार कितने ही पापी अधम, मिला सिद्ध पद पाके मुक्ति का द्वार, मिला सिद्ध पद पाके मुक्ति का द्वार। आज वहाँ जिंदगी की टीम पूरी कलकत्ता के दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आए हैं और आने के साथ ही पूरे बड़ा मंदिर की आमना को पूरे सबको जोश में भर दिया और सबको भक्ति भाव में अग्रसर कर दिया। और बड़ा मंदिर कलकत्ता का सबसे पुराना मंदिर है और इसी के बाद में सब मंदिर बने हुए हैं। इस बड़े मंदिर जो कि 200 वर्ष पुराना जिनालय है और एक ऐतिहासिक जिनालय जहां से पूरे कलकत्ते का समाज यहां से जुड़ा हुआ है। भले ही अस्थना भाव के कारण लोग यहां से चले गए हो, लेकिन सबकी भावनाएं हजारों लाखों लोगों की भावनाएं यहीं से जुड़ी है। ललित जी के नेतृत्व की वाह जिंदगी टीम को हमारे बड़ा बाजार समाज की ओर से, आदिनाथ भक्त मंडल और दीपशिखा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और वो इसी तरह जिन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। श्रीमती किरण पाटनी, धर्मपत्नी श्री सुबोध जी पाटनी, और आज इन्होंने 10 लक्षण व्रत को अंगीकार किया है। मैं समस्त बड़ा बाजार दिगंबर जैन समाज, श्री आदिनाथ भक्त मंडल और दीपशिखा परिवार की ओर से इनके व्रत की अनुमोदना करता हूँ। बड़ा मंदिर हमारा आन बान शान है, इसको हम लोग कहाँ भी चले जाएं, इसके बिना हम लोग को अच्छा नहीं लगता। श्री दिगंबर जैन चैत्यालय बो बाजार में भी 10 लक्षण धर्म की आराधना हर्षोल्लास के साथ की गई। भगवान के समग्र महिलाएं और पुरुष नतमस्तक थे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अलीपुर। 2 मंजिल के इस मंदिर में जैन धर्मावलंबियों ने उत्साह के साथ इस महान पर्व को मनाया। श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह चरम पर थे। आया पर्युषण है, भक्ति का मौसम है, भक्तों की शक्ति तो देखो, मंदिर भी रोशन है। हाँ, आया पर्युषण है, भक्ति का मौसम है, भक्तों की शक्ति तो देखो, मंदिर भी रोशन है, मेला लगा है। श्री दिगंबर जैन मंदिर पद्दोपुकुर का यह मंदिर विशाल और कई मंजिलों का है। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की छत पर सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही कई चरण भी स्थापित किए गए हैं। ये मंदिर काफी मनोहर है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण पूजा अर्चना करने उपस्थित होते हैं। पल पल में जिनवर निज ध्यान धरूं, पल पल में जिनवर निज ध्यान धरूं, परे परिणति को छोड़ निज शरण करूं, पल पल में जिनवर। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय 5 SP मुखर्जी रोड भवानीपुर कोलकाता महानगर के 5 SP मुखर्जी रोड पर कोलकाता के सबसे बड़े दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एक विशाल चैत्यालय निर्मित किया गया है। यहाँ 10 लक्षण प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व वेदी पर भगवान को प्रतिष्ठित किया गया। विशाल और वातानुकूलित होने के कारण
इस चैत्यालय में श्रद्धालुओं को स्थान भी अधिक प्राप्त था तथा और दृष्टि से भी यहाँ पूजा अर्चना में सुविधा रही। हमें कथा सुनाती वीर प्रभु भगवान की, हमें कथा सुनाती वीर प्रभु भगवान की। ये जिन शासन है कृष्णानंदन वर्धमान की, ये जिन शासन है कृष्णानंदन वर्धमान की। हम कथा सुनाते वीर प्रभु भगवान। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी इलाके में दिन प्रतिदिन बढ़ती दिगंबर जैन मतावलंबियों की संख्या के कारण ये मंदिर छोटा पड़ने लगा था। इस हेतु कुछ माह पूर्व इस मंदिर का पुनः निर्माण कर इसे वृहद रूप दिया गया है। यह मंदिर भी 3 मंजिल का है। पहले यहाँ एक ही वेदी थी, अब कई वेदियों को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। मूल नायक के रूप में भगवान महावीर की प्रतिमा इस मंदिर में विराजित है। अब यह मंदिर पहले से अधिक बड़ा, आकर्षक और पूर्ण रूप से एयर कंडीशन बन गया है। इसकी वजह से 10 लक्षण के 10 दिन श्रद्धालु सुविधाजनक वातावरण में पूजा अर्चना करने में काफी सुविधा रही। महावीरा के चरणों में शत शत नमन, महावीरा के चरणों में शत शत नमन। उनके चरणों की धूली धरूं आज मन, उनके चरणों की धूली धरूं आज मन। महावीरा के चरणों में शत शत नमन, उनके चरणों की धूली धरूं आज मन, उनके चरणों की धूली धरूं आज मन। वो घरों में मिले, जंगलों में मिले, वो तोड़ते हुए बादलों में मिले। वो घरों में मिले, जंगलों में मिले, वो तोड़ते हुए बादलों में। जितने भी मंदिर बन रहे हैं और नए नए बन रहे हैं, लेकिन सब मंदिर में पूरी भीड़ रहती है। ये प्रभावना इतनी बढ़ रही है कि मन में खुशी होती है कि जैन धर्म का विस्तार हो रहा है। सुमतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय तेघड़िया एयरपोर्ट के रास्ते में स्थित तेघड़िया में पिछले वर्ष इस जिनालय को निर्मित किया गया। यहाँ भी एक विशाल मंदिर के साथ इससे जुड़े अन्य भवन भी निर्मित हो रहे हैं, जिससे भविष्य में कोलकाता महानगर के प्रमुख मंदिरों में इस मंदिर का स्थान होगा। पर्यूषण के दौरान इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने अपने को सौभाग्यशाली माना कि इस वर्ष उन्हें आत्मा को उजालने वाले इस पर्व में आराधना हेतु दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। पर्यूषण पर्व का हुआ है आगमन, खुशियां हैं चारों ओर, महके चमन। पर्वों का पर्व ये, जैनों का गर्व ये, संयम से युक्त हो अब आचरण। कल्याणी है जिन वरवाणी, शुभ क्षमा धर्म अपनाना, पर्यूषण पर्व मनाना, पर्यूषण पर्व सुहाना। महावीर प्रभु के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना, पर्यूषण पर्व मनाना, पर्यूषण पर्व सुहाना, पर्यूषण पर्व मनाना है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर काकुड़गाछी यह मंदिर भी 3 मंजिल का है। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित है काकुड़गाछी का श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। काकुड़गाछी इलाके में लगभग 600 दिगंबर जैन परिवार रहते हैं। यह मंदिर भी अब श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के सामने छोटा लगने लगा है। दिगंबर जैन धर्मावलंबी परिवारों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यहाँ के मंदिर को भी नया रूप देने, वातानुकूलित बनाने और आधुनिक सुविधाएं, लिफ्ट की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पर्यूषण आराधना के लिए इस मंदिर में हैदराबाद से विशेष रूप से आशीष भैया आए। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना
करने का वक्त आया, आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया, क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया, आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। श्री दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया। बेलगछिया का ऐतिहासिक मंदिर न केवल प्राचीन है बल्कि कोलकाता के दर्शनीय स्थलों में इसकी गणना होती है। मुख्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर इसे भी भव्य रूप दिया जा रहा है। यह बृहत्तर कोलकाता का एकमात्र मंदिर है जहां मान स्तंभ भी स्थित है। इस विशाल उपवन मंदिर में अलग अलग स्थानों पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ वर्तमान में आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही जैनत्व यही महावीर की वाणी, यही जग में उस वाणी को साकार करे। ये पर्व पर्युषण आया है, आए अब सबको हम माफ करें, सब हमको भी माफ करें। इतनी सी है दिल की आरज़ू, अब सबके हम हो जाए, सब अपने अब हो जाए। इतनी सी है दिल की आरज़ू। यह जैन धर्म बहुत सूक्ष्म धर्म है। यह खाली जीने की कला नहीं अपितु मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए यह भी सिखाता है। इसमें आज के इस युग में जहाँ पर चारों ओर हिंसा हाहाकार युद्ध की सब विभीषिका मची हुई है, उसमें जैन धर्म का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और वह जिंदगी के ऊपर बोलता हूँ कि आपने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहे। आज के युग में, इस हिंसा के युग में हम सब अहिंसा को अपनाएं, जैन धर्म का पालन करें, जैन धर्म के सिद्धांतों को पालन करें, ये बहुत ही जरूरी है। और इसी तरह जैन धर्म बढ़ता रहे, वह जिंदगी अपना इसी तरह रोल अदा करता रहे और सभी को अहिंसा का पाठ पढ़ाता रहे। हे पार्श्व प्रभु महाप्रभुर नाम गौरे सबाई पूर्ण होबे सकल मनुष्कार। अरे कर्म तुम्हारे আসল সাথী থাকিবে তোমার সাথে ও বন্ধু রে শরীর ছেড়ে যাবে যখন প্রাণ। এই পার্শ্ব প্রভু মহাপ্রভুর নাম গাও রে সবাই पूर्ण होबे सकल मनुष्काम। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसे आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है।
IFS, IAS, IPS, IRS उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुँचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने भी आज अनेक क्षेत्रों में कार्य कर एक मुकाम पाया है। भारत के अलावा जैन रत्न सीरीज में विदेशों से भी जैन रत्नों को शामिल किया गया है। जैन रत्न सीरीज के द्वारा केवल समृद्ध और संपन्न लोगों को ही सामने नहीं लाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी फिल्म बनाई जाती है, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य कर अनेक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 5 सीजन के द्वारा करीब 400 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 400 जैन रत्न की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। वह जिंदगी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1 लाख से भी ज्यादा। इसीलिए आप भी वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी ने अभी तक 2000 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए इन्हें कई विश्व रिकॉर्ड भी मिले हैं। अब बहुत ही जल्द आ रहा है जैन रत्न सीजन 6। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी के स्पेशल सेगमेंट में स्वागत करती हूं।
तो अभी आपने दर्शन किए देश विदेश के 41 जैन मंदिरों के और देखा कि कैसे उत्साह पूर्वक और उल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने 10 लक्षण पर्व की आराधना की। तन मन को उजालने वाला ये अध्यात्म पर्व अपने आप में अनूठा है, विशिष्ट है। मन के तम और कलुष को हारने वाले और आत्मा को उजालने का ये पर्व प्राणी मात्र के प्रति करुणा, मैत्री और प्रेम का संदेश सारे विश्व को देता है। इस बार कोलकाता और हावड़ा महानगर एवं आसपास के क्षेत्रों में 10 लक्षण पर्व के दौरान अनेक जैन साधु संत भी विराजित थे। एक तो पर्वाधिराज पर्युषण जैसा महान पर्व और फिर इस पर्व में जैन संतों का सानिध्य मानो सोने में सुहागा। संतों के दर्शन पाकर श्रद्धालु अपने को धन्य अनुभव कर रहे थे। बृहत्तर कोलकाता में विराजित सभी साधु संतों ने वाह जिंदगी के माध्यम से विश्व के सभी जैन धर्मावलंबियों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। ऐसे तपस्वियों के लिए जिन्होंने 16 कारण के पर्व उपवास किए, 10 लक्षण के उपवास किए, किसी ने पुष्पांजलि के उपवास किए, किसी ने रत्नात्रय के उपवास किए, ऐसे तप को धारण करने वाले श्रावक श्राविकाओं के सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। धूप दशमी के दिन विभिन्न जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति के लिए धूप खेई। अनंत चतुर्दशी को विभिन्न मंदिरों में भगवान वासु पूज्य के मोक्ष कल्याणक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस दिन कई स्थानों पर लड्डू भी चढ़ाए गए। इन 10 दिनों में अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दुबई में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के अनेक श्रद्धालुओं ने 10 लक्षण पर्व पर 10 और 16 दिनों का उपवास किया। इनके तप की अनुमोदना के लिए कई जगह सामूहिक भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। कांकुड़गाची समाज की ओर से सफायर बैंक्वे हॉल में एक भजन संध्या आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भजनों की मधुर धुन सुनकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और नृत्य कर अपनी श्रद्धा और उत्साह को अभिव्यक्ति की। भजन संध्या में उपस्थित तपस्वियों की अनुमोदना भी की गई। इसी क्रम में जैन युवा मंडल के तत्वाधान में हावड़ा में भी एक भजन संध्या आयोजित की गई। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तपस्वी उपस्थित थे, जिनकी तपस्या की अनुमोदना की गई। श्रावकों ने नृत्य संगीत के माध्यम से अपना हर्ष व्यक्त किया। कई व्रतधारियों के परिवारों ने व्यक्तिगत रूप में भी भजन संध्या का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया, जिसमें समाज के अनेक व्यक्ति सम्मिलित हुए और तपस्वियों के तप की अनुमोदना की। दस लक्षण पर्व की संपन्नता के अगले दिन कोलकाता महानगर में व्रतधारियों की एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है। यह शोभा यात्रा बड़ा बाजार के बड़े मंदिर से आरंभ होती है, जिसमें बग्घियों में तपस्वियों को सम्मान के साथ बिठाकर कोलकाता के बड़ा बाजार में भ्रमण करवाया जाता है। इस साल भी पारणा के दिन बृहत्तर कोलकाता के सभी तपधारियों को बग्घियों में बिठाया गया और ये शोभा यात्रा सामूहिक पारणा स्थल की ओर प्रस्थित हुई। स्थान स्थान पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा तपस्वियों का सम्मान किया गया। मैंने 10 लक्षण व्रत धारण किए हैं और ये दूसरी बार है। मेरा 10 लक्षण कर्म निर्वजा हेतु बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। मैंने पूजा पाठ ये सब
आचार्य विनिश्चय सागर जी के सानिध्य में बेलगछिया के दरबार पारसनाथ भगवान के दरबार में किया था। मुनि श्री प्रमाण सागर जी आशीर्वाद से 10 अक्षर वर्ष किए 2024 में। इसके पहले प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से 2010 में किए थे। भगवान सबकी कामना करे। मैंने तीसरा उपवास किया है, 10 लक्षण व्रत को धारण किया है। व्रतधारियों के चेहरे पर जो उल्लास और तप का तेज था, उसे देखकर ये अनुभव करना कठिन था कि इन्होंने इतने दिनों तक निराहार रहकर आराधना की है। अपनी 10 दिनों की या 16 दिनों की तपस्या को इन व्रतधारियों ने सुगमता पूर्वक पूर्ण किया, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भजनों की मधुर ध्वनि स्थान स्थान पर बिखेरी जा रही थी। हजारों की संख्या में इस शोभा यात्रा में बृहत्तर कोलकाता के श्रावक सम्मिलित हुए। सजे हुए रथों और बजते हुए बैंड की धुन से संपूर्ण बड़ा बाजार क्षेत्र एक अद्भुत रौनक से परिपूर्ण हो जाता है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए स्वागत के पश्चात शोभा यात्रा सामूहिक पारना स्थल पर पहुंची, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। सामूहिक पारना स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और परिवारजनों के अतिरिक्त अन्य किसी को वहां प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, ताकि तपधारियों को पारना करते समय किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। व्रतधारियों को पारना कराने वाले महिला और पुरुष श्रावक स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें ये धर्म लाभ मिल रहा है। पारना स्थल पर सामूहिक प्रीति भोज भी आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने धार्मिक वात्सल्य से परिपूरित इस भोज का आनंद लिया। पिछले 16 वर्षों से 10 लक्षण पर्व की आराधना के दौरान बड़ा बाजार इलाके में आने वाले लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन प्राप्त हो, इसके लिए श्री संजय जी एवं श्रीमती ज्योति जी काला के द्वारा भोजनालय प्रायोजित किया जाता है, जहां सुबह का नाश्ता और दिन का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस कार्य में श्री विनोद जी ठोलिया का भी सहयोग रहता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी और कई मंदिरों के दर्शन करने बाकी हैं। पिछले 4 साल से वह जिंदगी जैन रत्न का प्रसारण आदिनाथ टीवी पर हो रहा है।
इस प्रेरणादायक टेलीविजन शो के कारण वह जिंदगी ने देश के साथ ही साथ विदेश में भी काफी लोकप्रियता हासिल की। जैन रत्न के 5 सीजन के द्वारा देश और दुनिया के करीब 400 जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाकर प्रसारित की गई। ये सिलसिला लगातार चालू है। इस टेलीविजन शो की अपार सफलता के बाद वह जिंदगी एक और भव्य प्रेरणादायक टेलीविजन शो लेकर आया है, जिसका नाम है एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे। एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे का प्रसारण भारत के प्रमुख और सबसे बड़े बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर होता है, जिसे करीब लाखों लोगों के द्वारा देखा जाता है। एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत वह जिंदगी हर धर्म समुदाय के उन व्यक्तियों की जीवन पर शॉर्ट फिल्म बनाकर दिखाता है, जिन्होंने देश के विकास में जहां अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं समाज के लिए अनेक कार्य किया है, जिस कारण आज वे खुद और उनका ब्रांड देश और दुनिया में चमकते सितारे की तरह चमक रहा है। श्री हर्षवर्धन नेवटिया कोलकाता, चेयरमैन अंबुजा नेवटिया ग्रुप, सिटी सेंटर, रायचक, स्वभूमि आदि का निर्माण कर बंगाल को आधुनिक बनाने में योगदान दिया। श्री नरेंद्र सुराना कोलकाता, चेयरमैन डी डेव प्लास्टिक उद्योग में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति। श्री नरेश जैन दीमापुर, डायरेक्टर, वेस्टर्न इंडिया सी ब्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, बचपन में फुटपाथ पर सब्जी बेची, आज भारत के प्रसिद्ध नमक उत्पादक हैं। श्री पवन कुमार अग्रवाल गुवाहाटी, फाउंडर एंड सीईओ डाटा मैशन, बचपन में आमदनी के लिए पटाखे और गुब्बारे तक बेचे और आज पूर्वोत्तर भारत में इन्हें टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। श्री गजेंद्र सिंह वी दिल्ली, चेयरमैन HFL ग्रुप, बचपन में ही निश्चय किया था कि ऊंची सफलता हासिल करनी है। आज टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, एजुकेशन में इनकी कंपनी देश में अग्रणी है। श्री अनंत नहाचा दिल्ली, MD एक्सिकॉम टेलीसिस्टम, मात्र 25 साल की उम्र में ही उद्योग शुरू किया। आज इनकी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग सामानों को बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी है। श्री विजय गाड़ोदिया कोलकाता, चेयरमैन गाड़ोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, मात्र 21 साल की उम्र में अपना व्यवसाय शुरू किया। आज इनके सीमेंट, स्टील आदि की कई फैक्ट्रियां हैं। श्री सौरभ जैन मुंबई, MD SSD फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, CA और MBA की डिग्री हासिल कर कम उम्र में ही इक्विटी और कमोडिटी के व्यवसाय में उतरे। आज इनकी कंपनी इस क्षेत्र में भारत की भरोसेमंद और प्रतिष्ठित कंपनियों में है। श्री प्रदीप गोयल मुंबई, MD प्रदीप मेटल्स लिमिटेड, IIT कानपुर, MIT USA से उच्च शिक्षा हासिल कर जहां एक सफल उद्योगपति बने, वहीं देश में चल रहे करीब 1 लाख एकल विद्यालय संस्था के चेयरमैन भी हैं। इनके छोटे भाई श्री पीयूष गोयल मोदी जी सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे का प्रसारण रविवार की सुबह 10 बजे जी बिजनेस पर होता है। साथ ही साथ वह जिंदगी YouTube चैनल पर भी लाइव प्रसारण होता है, जिसके सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे की शूटिंग देश के कोने कोने में लगातार हो रही है। अगर आप भी किसी चमकते सितारे को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम अत्याधुनिक संसाधनों के साथ उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी, जिसका प्रसारण जी बिजनेस पर एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। वह जिंदगी, कोलकाता, मुंबई, दुबई। ब्रेक के बाद आप सबका वह जिंदगी के स्पेशल सेगमेंट में मैं स्वागत करती हूँ। अश्विन कृष्णा प्रतिपदा के दिन भगवान के कलश हुई और धूमधाम से पूजा की गई। विभिन्न मंदिरों में लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कांकुड़गाछी में भी धूमधाम से क्षमावाणी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्षमा लेने या क्षमा देने का उपक्रम किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, बल्कि समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। बीती बातों को भुलाकर चलो आगे बढ़ते आज, क्षमा का पर्व आया है, नई उमंगे लाया है। मीच्छामि दुक्कडम तुम कह दो ना। आज अंतिम क्षमा का दिवस है। ये क्षमा वाणी के इस पर्व में हर कोई एक दूसरे से उत्तम क्षमा कर रहा है। हमारे से कोई भी गलती हुई हो तो हम भी सभी से क्षमा याचना करते हैं। जैन संप्रदाय के इस पावनतम पर्व क्षमावाणी के अवसर पर सभी से क्षमा चाहते हुए सभी को क्षमा करता हूँ, यही भावना है। काकुरगाछी परिवार के तरफ से, हम सब की तरफ से उत्तम क्षमा। सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। आज क्षमावाणी के पर्व पर मेरे परिवार की तरफ से किसी तरह की गलती या त्रुटि हुई हो तो मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एवं पूरे समाज, काकुड़गाछी समाज की तरफ से मैं क्षमावाणी के पर्व पर क्षमा याचना करता हूँ। मनुष्य मात्र ही एक ऐसे हैं जो सभी को आघात पहुंचा सकते हैं, और एक इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं जो बहुत कम होते हैं जो हम लोगों को आघात पहुंचाते हैं। तो हम सभी ने मिलकर के अभी क्षमावाणी के अवसर पे सबसे माफी मांगा, सबको क्षमा किया। आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अवसर भी है और लोग भी अपने परम मित्र भी हैं। ललित जी सरावगी एक ब्रांड आज के दिन में वाह जिंदगी है। इन्होंने 2010 के आसपास इन्होंने सफर तय किया, शुरू किया, और उस सफर को 14 साल में एकमात्र, जैसे एक साधु तपस्या करते हैं उन तरीके से इन्होंने इस इंडस्ट्रीज को, जो वाह जिंदगी का ये फैम है, जो छोटे छोटे एपिसोड ला करके इन्होंने जन जन तक पहुंचाया है। और आज के दिन में 2000 एपिसोड इन्होंने बनाया है। बॉलीवुड से लेकर के लिम्का और गिनीज बुक सभी में इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। हम सभी इनको हैट्सअप करते हैं। कोलकाता महानगर और आसपास के क्षेत्रों का केंद्र बिंदु माने जाने वाला बड़ा बाजार स्थित बड़ा जैन मंदिर इस क्षमावाणी का आयोजन स्थल रहा। यहाँ सामूहिक रूप से क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ लोग आपस में गले मिलकर, हाथ जोड़कर, जाने अनजाने में की गई भूलों के लिए एक दूसरे से क्षमा याचना करते नजर आए। जो दे तुम्हें जहर उसे तुम अमृत कर डालो, बदला ना लो तुम किसी से, खुद को बदल डालो। कांटों के पथ को बंधु फूलों से भर दो, बदला ना लो तुम किसी से, खुद को बदल डालो। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र पर्व है। इससे अच्छा जीवन में कुछ हो नहीं सकता। वापस भाईचारा जीवन में बना रहे। इस धर्म की जय हो, उत्तम धर्म की जय हो। आज के दिन हम लोग सब एक दूसरे को क्षमा करते हैं और मैं ललित सरावगी और वाह जिंदगी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा है। 10 दिन में सब मंदिरों का भी दर्शन करवाने का रिकॉर्डिंग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे जाने अनजाने में कोई गलती हुई होती है तो हम उसके लिए एक दूसरे से क्षमा प्रार्थी होते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। क्रोध पीकर जो मुस्कुराता है, मान अपमान से वो ऊपर जाता है, मान अपमान से वो ऊपर जाता है। क्षमा सखी को जिसने गले लगाया है, क्षमा सखी को जिसने गले लगाया है, आदमी वो भगवान की श्रेणी में आता है, आदमी वो भगवान की श्रेणी में आते। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा धर्म के इस पावन पर्व के शुभ उपलक्ष्य पर मैं कलकत्ता के सभी लोगों की तरफ से जैन समाज के सभी लोगों को क्षमा याचना करता हूं, उत्तम क्षमा करता हूं। ये वाह जिंदगी का बहुत अच्छा पहल और हमेशा से इस तरीके के प्रोग्राम और जैन समाज के इन सभी प्रोग्रामों को पूरे लोगों तक पहुंचाते हैं। वाह जिंदगी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दुबई शहर में भी क्षमावाणी का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ भी शुद्ध अंतःकरण से लोगों ने एक दूसरे से क्षमा याचना कर अपनी आत्मा को निर्बल बनाया। दो 2024 का 10 लक्षण पर्व अब समाप्त हो चुका है। पूरे विश्व में काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। मैं ललित सरावगी जैन
वह जिंदगी की ओर से आप सबसे क्षमा याचना करता हूं कि मेरे कारण, मेरी टीम के कारण, हमारे कार्यों के कारण कहीं न कहीं अगर आपको कभी भी छोटी सी भी तकलीफ हुई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। और वाकई आपके क्षमा करने से वह जिंदगी की जिंदगी बन जाएगी, वह जिंदगी। 35 चुने हुए भजनों को इस फिल्म में स्थान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ 3 भजनों को भी पुरस्कृत किया गया है। प्रथम 3 पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार है। प्रथम पुरस्कार ऋषभ सेठी, रायपुर, 11,000 रुपए। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तू ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता। ओ वीरा सबसे बड़ा तेरा नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से। मैं नारायणा मेडिकल एंड IIT इंस्टीट्यूट हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा हूँ और यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं वह जिंदगी में बन रही धार्मिक फिल्म में भजन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें देश विदेश से 250 भजन आए थे। उसमें से 35 भजनों को चुना गया था। उसमें से मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं वह जिंदगी का शुक्रगुजार हूँ और यह मेरे लिए मील का पत्थर साबित होगा। वह जिंदगी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुपुत्र ऋषभ सेठी ने वह जिंदगी द्वारा निर्मित 10 लक्षण महापर्व पर आधारित एक फिल्म जिसमें उसने प्रथम स्थान की प्राप्ति हुई है। वह जिंदगी ने हमेशा टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म देने की हमेशा कोशिश की है। इस पुरस्कार से हमारे सुपुत्र के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। द्वितीय पुरस्कार अजीत पाटनी, बंगवासी, हावड़ा, 7100 रुपए। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरी भक्ति में, तेरे दरबार में बाबा खुशी मिलती है। तेरे दरबार में बाबा खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में बाबा खुशी मिलती है। वाह जिंदगी, सबसे पहले दिल से धन्यवाद। 250 गानों में से 35 गानों को शॉर्ट लिस्ट किया है और मुझे यह बताते हुए गर्व है कि मैं इन चुने हुए गानों में दूसरे स्थान पर आया हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं आपकी फिल्म का हिस्सा बन रहा हूँ। वाह जिंदगी वाकई में एक अद्भुत पहल है। जिस तरह से आप हमारे त्योहार और सांस्कृतिक विरासत को अपने काम के जरिए जीवित करते हैं, वाह जिंदगी ऐसे समाज की प्रतिमाओं को सामने लाने का काम करती है जिन्हें लोग नहीं जानते। वाह जिंदगी और ललित भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। तृतीय पुरस्कार सुशील जैन, जियागंज, मुर्शिदाबाद, 5100 रुपए। वीरा महावीरा जियो रे जिन्हें दो का संदेश तूने सुनाया, संदेश तूने सुनाया, जिसने
का ही दुख पाया। वीरा महावीरा। सबसे पहले मैं ललित सरावगी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगा और आप मुझे इस मुकाम तक लेके जाओगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में इतने उभरते हुए कलाकार हैं जिनको कभी चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। मैं महाजिंदगी से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म से सभी को चांस दिया जाए। मेरा यही विनती है। सभी पुरस्कार विजेताओं को वाह जिंदगी की ओर से हार्दिक बधाई। इस फिल्म के निर्माण में वाह जिंदगी की टीम द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो या अन्य किसी प्रकार से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो वाह जिंदगी परिवार सबसे करबद्ध क्षमा याचना करता है। अगले वर्ष हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम मंदिरों की ये संख्या 41 से 51 तक या इससे भी अधिक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले श्रद्धालु भी देश विदेश के जैन मंदिरों के दर्शन कर पाएं, जिससे कि उनकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। जैन कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। अगर हमें यह मौका मिला है कि हम जैन कुल में जन्म लिए हैं तो जैन धर्म के सिद्धांतों को हम जरूर अपने जीवन में उतारें। अगर हम बहुत कुछ नहीं कर पाए तो भी कम से कम जो हमारी एक सबसे बड़ी मान्यता है, जियो और जीने दो और अहिंसा, उसे हम अपने जीवन में उतार ले और सही मायने में जैन बन सके। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से इन 41 जैन मंदिरों में मनाया गया दशलक्षण महापर्व। मैं आपको आज ही बता देती हूं कि अगले साल 2025 में वाह जिंदगी आपके सामने लेकर आएगा 51 जैन मंदिरों को। हम भारत से निकलकर बाहर दूसरे देशों में भी पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन दूसरे देशों में भी जैन मंदिरों को कवर कर सके, उन्हें भी आपके सामने लेकर आए। तो आज ही मेरा आपसे वादा है कि 51 जैन मंदिरों पर हम अगले साल दशलक्षण महापर्व पर फिल्म बनाएंगे और आपको घर बैठे ही दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार से उन मंदिरों में मनाया गया दशलक्षण महापर्व। हमारा आज का यह एपिसोड यहीं तक। हमारे यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें जरूर बताएं। वाह जिंदगी के कार्यक्रम जी बिजनेस और आदिनाथ चैनल पे लगातार आते रहते हैं, उन्हें आप देखते रहिए। साथ ही साथ वाह जिंदगी का यूट्यूब चैनल जो काफी सक्सेसफुल हो चुका है, हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 लाख को काफी दिन पहले क्रॉस कर चुकी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रम को इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहिए ताकि आप लगातार कुछ ना कुछ नया देखते रहे। हमारी मुलाकात अब जल्द ही होगी वाह जिंदगी के अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय जिनेंद्र।